हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज बोलिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए या हम लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे पहली बार आज वीडियो देख रहे होंगे तो वो सबसे पहले तो जो है हमने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे लगभग 10 से 12 लेक्चर में खत्म कर दिए हैं हमने। ठीक है, तो पहले उन वीडियो को देखिए, पूरा आप 12 से 13 लेक्चर देखोगे प्रीवियस जो है आपको, उसमें आपको पूरा थ्योरी जितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं हम लोग के क्वेश्चन प्रैक्टिस में सारा सिंपल और बहुत कम समय बता दिया गया है। आप जो है डेली 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठ के देखोगे वीडियो को तो 2-3 दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमने जो है एकदम डिटेल में नहीं पढ़ा है, हमने केवल उन्हीं कंटेंट को पढ़ा है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारा क्वेश्चन बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियोस को जाके देखिए, फिर आप इस सेशन में आइए। अच्छा, इसको यूज कैसे करना है या इसको आपको कैसे टेस्ट सीरीज दिलाना है या कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, अमीर अग्रवाल नाम से है। ठीक, उसके बाद आप जो है हर दिन आपको वहां पे क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं या जो हम लोग टेस्ट दिलाने वाले हैं। जैसे आज डेट है कितना, 20 अगस्त है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, 20 अगस्त 2026 की स्थिति में जो है आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन पेपर आया रहेगा उसको सबसे पहले खुद बनाने की कोशिश करेंगे। उस क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर के या इंपॉर्टेंट लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप पहले खुद बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बन रहा है तब आप इस वीडियो में आइए और पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को देखना है, कैसे समझना है, कैसे अप्रोच करना है और कैसे कम टाइम में सॉल्व करके हम लोग को आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, ये हम लोग सीखेंगे, डिटेल वर्जन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगली बार से आपका लगभग अभी 8 से 10 दिन जो यही चलेगा, पूरा हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है, जितने पीआईक्यू है, सबको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग जो है इनऑर्गेनिक का थ्योरी स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्गेनिक, देन उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं जो है कोई एक स्पेशल टॉपिक चूज करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। मैं ऐसा भी करा सकता था, सपोज मैं केमिकल काइनेटिक चूज कर लेता आपके लिए और सबसे पहले क्या करता, केमिकल काइनेटिक का ही क्वेश्चन सॉल्व करता, बट ऐसे में हम लोग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं कर पाते। देखो, एग्जाम में हमको केवल काइनेटिक का क्वेश्चन दिखेगा नहीं, हमको केवल इलेक्ट्रो क्वेश्चन दिखेगा नहीं। ठीक है, हमको तो मिक्स दिखेगा ना, तो पहचानना ना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पोर्शन से और कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे हम लोग प्रैक्टिस किए रहते हैं, हम लोग का आदत वैसे बन जाया रहता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है मिक्स क्वेश्चन, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जितने टॉपिक हैं सबके मिक्स क्वेश्चन आपको मिले। आप लोग मिक्स क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो ताकि आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको कुछ नया ना लगे कि अरे ये यहाँ का कैसे, मतलब फार्मूला आप रिवाइज कर पा रहे हो कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, वो सब दिक्कत आपको ना हो। होता क्या है, जब हम लोग एक टॉपिक को लेके बैठते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना बैठते हैं, तो हम लोग को फार्मूला जो है पता रहता है कि हाँ इस टॉपिक का मतलब यही वाला फार्मूला यूज होगा, इसे से जोड़ तोड़ करके बनेगा करके। लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तब हमको एक्चुअल में वहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फेस करना पड़ता है कि हाँ ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है करके। तो रियल सिचुएशन को कंसिडर करते हुए हम लोग मिक्स क्वेश्चन जितने फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए हैं अभी तक, ठीक है, प्रीवियस ईयर में 2024 में, 2019 में, 2018-17 में या नेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जहां से इस बार क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको इसका थ्योरी कहाँ मिलेगा, इसका फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में बनाए हैं, प्रीवियस वीडियो कवर किए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 23 आपका। ठीक है, आपको जो पीडीएफ मिला होगा उसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 23। ओके, बोला गया है क्या, देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा तो टाइम टेकिंग है, तो बेटर ये होगा आपको जो पीडीएफ मिला है उसको दूसरे मोबाइल में ओपन करके सामने रखिए या आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप नोट करोगे तो आपका बेनिफिट होगा, या फिर टाइम नहीं लगता है आपको तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तीनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपके घर में कोई दूसरा मोबाइल होगा तो उसमें ओपन करके रखिए क्वेश्चन को, या आप खुद लिख लीजिए क्वेश्चन को पहले, फिर वीडियो प्ले कीजिए। ठीक है, या फिर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन हम लोग का बोलता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैडमियम विल बी डिपोजिट इन 4 आवर बाय पासिंग ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट। ठीक है, ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है।
ठीक है। जब मैं इलेक्ट्रो का थ्योरी आपको पढ़ा रहा था तो इसका फॉर्मूला आपको नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट इसको क्वेश्चन में सोल्व करवाऊं करके। मैं आपको बोला था थ्योरी बताते समय, थ्योरी पढ़ाते समय, फॉर्मूला बताते समय कि कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जिसको मैं ऑन द स्पॉट कराऊंगा जब क्वेश्चन आएगा करके, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, वेट निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, वेट निकालने का फॉर्मूला हम लोग के पास होता है क्या, m इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई n इंटू एफ। अब यहाँ पे m क्या है, m इज मोलर मास, m इज मोलर मास, ठीक है। I इज करेंट, I इज करेंट इन एम्पियर, यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर, ठीक है। T इज टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। N इज वैलेंसी हम लोग का, ठीक है, N क्या है, वैलेंसी, जिस भी आयन का हम लोग को बोला रहेगा उसका वैलेंसी। और F क्या है हम लोग का, फैराडे कांस्टेंट, F क्या है हम लोग का, फैराडे कांस्टेंट कितना होता है, अप्रॉक्स वैल्यू इतना होता है हम लोग का क्या, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो 4 आवर्स दिया है, टाइम का वैल्यू कितना दिया हम लोग को, 4 आवर, 4 आवर। हमको आवर में चाहिए क्या, नहीं, हमको सेकंड में चाहिए। तो हमको क्या पता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 7 सेकंड होते हैं। तो ये चेंज हो गया किसमें, सेकंड, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर किसमें आ जाएगा आपका, सेकंड में आ जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद अगला बोलता है क्या, करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब हमको करंट का वैल्यू दिया है कितना, 2 एम्पियर, करंट का वैल्यू दिया है कितना, 2 एम्पियर फ्रॉम एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट, मतलब कैडमियम +2 में रहेगा। कैडमियम हम लोग का क्या है, सल्फेट है, मीन्स हम लोग का कैडमियम किस में रहेगा, +2 में रहेगा। तो वैलेंसी हम लोग की n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। सारी चीजें हम लोग को पता चल गई। अब हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। m का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो 2 तरीका है, या तो आपको कैडमियम का वेट पता हो, ठीक है, कितना होता है करके, नहीं पता तो क्वेश्चन में दिया रहता है। तो जनरली ये मान के चलो कि कैडमियम का वेट आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे कितना होता है, लगभग 112.2 होता है, आप 112 लेके चलिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है तो अप्रोक्स वेट जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलो वेट कितना हो गया हम लोग का, 112, ठीक है। उसके बाद आई कितना दिया है, 2 एम्पियर। फिर हमने टाइम निकाल लिया है सेकेंड में, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ना, तो एज इट इज रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आखिरी में हम लोग कटाना तो ही है, डिवाइडेड बाई, ओके। नीचे में हम लोग क्या है, एन कितना है, 2 और 96,500 हम लोग का फैराडे कांस्टेंट। अब कैंसिल कराना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 2 से हम लोग का 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक। अब एक एक करके कैंसिल कराना स्टार्ट कर सकते हो आप, जो आपको ठीक लगे, ठीक। देखो एकदम ज्यादा आपको ना एक्यूरेट वैल्यू के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। यदि ऑप्शन आपको एकदम आसपास दिया है तभी एकदम एक्यूरेट वैल्यू लेके चलना है, तो आप राउंड अप करके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको थोड़ा इजी कर दो, क्या बचा यहाँ पे, 112 बचा, क्या बचा, 2 तो कट गया, 4 बचा, फिर क्या बचा, 6 और 6, मतलब 6 × 6, ये बचा। नीचे में क्या बचा है, 9, 6, 5, ठीक है। चलो एक एक करके घटाते जाओ। सबसे पहले आप किसको पकड़ो, 1 6 को पकड़ लो, ठीक है। तो इसको अगर नहीं आता तो सिंपल देखो, तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन बहुत सारे क्यों छोड़ देते हैं, हम लोग कटाना नहीं आता, बोलो भैया कटाना नहीं आता तो आप बेसिक प्रैक्टिस करो, बेसिक प्रैक्टिस करके एडवांस में पहुंचो, ठीक है। आप सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं। स्टार्टिंग में आप यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है, कोई सेम वाली बात नहीं। ये वाला आ जाए फिर ऑन द स्पॉट आपको भी कटाना आ जाएगा, ठीक है। 6 कम 6 हो गया हम लोग का, बचा 3, फिर आया 6, 6 6 का 36, ठीक है। फिर बचा ये वाला उतारे 5, तो लगभग 6 कम 6 में कर दूंगा तो ये चले जाएगा, ठीक है। 5 है लेकिन लगभग लेके मैं चलूंगा तो हो जाएगा। मतलब कितना आया, 161 आया। कितना आया यहाँ पे, 161, ठीक है। ये 6 कट गया और उसके बचेगा क्या आ गया, 161। फिर ये 6 को पकड़ के चलो इसको भाग दे दो, 161 को लगभग। देखो यहाँ पे कैसे किया हूँ मैं, 5 है इसको 6 मान लिया हूँ और 6 कम 6 कर दिया हूँ, ठीक है। चलो यहाँ फिर 6 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक। फिर 4 बचा यहाँ पे, उतरा 1, ठीक है। 6 सत्ते लगभग इसको 42 मान लो और 6 सत्ते क्या कर दो, 42 कर दो, ठीक है। तो ये कितना बदल गया, 27 में बदल गया। कितना बदल गया, ये 27 में बदल गया, ठीक है। अब क्या करो, देखो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, इसको लगभग 28 मान लो, ठीक है। इस तरीके से ही आपको राउंड अप करके आसपास को वैल्यू को कटा के कर सकते हो, इजी है वो, ठीक है। आपको एकदम एक्यूरेट वैल्यू लेके नहीं चलना, आपका इतना में आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग के पास सिंपल से आ गया क्या, 112/7, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा, ये एकम, ठीक है, क्या करो एकम, 7 एकम 7, बचा कितना 4, 2 उतारो 7 छिक्का 42, लगभग कितना है हम लोग का 16 आ गया हम लोग का। अब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा होगा, 16.7, 15.7, 14.7, 13.7, तो हम लोग का कितना गया 16, तो 16.7 वाला जो होगा हम लोग का क्या होगा, सही होगा। देखो इसको एक्यूरेट एकदम हम कटाते हैं, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते तो 16.7 ही आता, लेकिन हम लोग को उतना एक्यूरेट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमको आसपास का वैल्यू मिल जाएगा तो भी हम लोग क्वेश्चन टिक करके आ सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 16.7, हम लोग का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। देखो आपका ऑन द स्पॉट एग्जाम में कैलकुलेटर है तो आप पॉइंट टू पॉइंट लेके चल सकते हो, बट कैलकुलेटर नहीं है तो मिनिमम टू मिनिमम टाइम में कैसे कैंसिल आउट करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। देख देख के सीखो कैसे किया जा रहा है, 5 को कब 6 मान सकते हो, ठीक है, 27 को कब 28 बना सकते हो, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर में आ जाएगा। एक आध 2 नंबर आगे पीछे करने से आपका कट रहे ना तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, आपका ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 है, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है 34 है, ठीक है। आप बोलोगे सर रैंडम क्वेश्चन नंबर क्यों है करके, पहले इसको आप बोले 23 है फिर से 34 में, तो मैं क्या किया हूँ प्रीवियस से जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे जिसको बताया जाना चाहिए उसको क्लिक कर लिया हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से ही और आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबरिंग में क्या डिफरेंस है। चलो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पहचानना है। पहला स्टेटमेंट बोलता है द केमिकल पोटेंशियल इज द पार्शियल मोलर गिव्स एनर्जी, ठीक है, क्या बोलता है केमिकल पोटेंशियल म्यू आई बोलते हैं उसको, ठीक है, इज द पार्शियल मोलर गिव्स एनर्जी, एकदम सही है, ठीक है, पार्शियल मोलर गिव्स एनर्जी ही होता है हम लोग का, ठीक है, क्या होता है डेल जी अपॉन डेल एन होता है, ठीक है, यहाँ पे आप टी को कांस्टेंट ले सकते हो, पी को कांस्टेंट ले सकते हो, एन आई को भी कांस्टेंट ले सकते हो, लेकिन ये जो है इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको मान लो एन आई लिख दिया मैं तो ये एन जे लिख दो और इज नॉट इक्वल टू आई, तो ये ऐसा होता है कि इसका फॉर्मूला होता है ये हम लोग का केमिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये तो केमिकल पोटेंशियल, ये पहला स्टेटमेंट हम लोग का सही है, केमिकल पोटेंशियल इज द पार्शियल मोलर गिव्स एनर्जी, ओके। चलो अगला द केमिकल पोटेंशियल ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये गलत बात है, ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ हम लोग का केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे देखो जो भी चीजें हम लोग लिए हैं इसमें सबको एक एक बार चेंज कर सकते हो, एन की जगह टी लग सकते हो, एन के बाद एन की जगह पी, मतलब एक को कांस्टेंट करके बाकी मतलब एक को यहाँ पे रख के बाकी सबको आप कांस्टेंट लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे एन आई लिखा हूं ना, मोल्स को लिखा हूं, ठीक है, आप मोल को हटा के अगर टेम्परेचर लिख देते हो तो मोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप टेम्परेचर को हटा के प्रेशर लिखोगे तो टेम्परेचर मोल कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ आप चेंज कर सकते हो नीचे वाले को, ठीक है। तो टेम्परेचर नीचे में आ रहा है तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा बोलता है क्या द वेपर प्रेशर ऑफ कंडेंस्ड फेज डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग का क्या है, गलत है, ओके। वेपर प्रेशर जो है उसका डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से डिक्रीज होता है, ओके। उसके बाद अगला बोलता है क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपीयरेंस ऑफ फेज डायग्राम, बिल्कुल सही बात है। हम लोग का जो क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन होता है वो फेज डायग्राम के लिए यूज होता है। हम लोग जब फेज केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब उसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन का। हम लोग का अगला क्वेश्चन में आएगा क्लासियस क्लेप्रॉन इक्वेशन कौन सा है उसमें बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग का कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसको आप बिल्कुल नोट किया करो, अपने नोटबुक में जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं ना सबको बिल्कुल नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि रिवीजन करोगे तो आपको पता होगा कि पिछले बार क्या थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। थ्योरी याद रखना बहुत जरूरी होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में जब बहुत सारा हम लोग थ्योरी छोड़ के पढ़े हैं, ठीक है, हम लोग फार्मूला को ज्यादा फोकस किए हैं, क्यों, क्योंकि मैं बोला था कि जितने थ्योरी वाले पोर्शन रहेंगे ना उनको क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को करा दूंगा करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ठीक, क्या बोलता है द वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस इज डबल्ड, ठीक है, मतलब हम लोग का जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का क्या है, डबल है, ठीक है। द टोटल चेंज ऑफ मोलर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज,
हम लोग को मोलर एंट्रोपी चेंज निकालना है। और क्या बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, ये हम लोग को क्या दिया है, कंडीशन दिया है। ठीक है, चलिए समझते हैं। हम लोग के पास चेंज इन एंट्रोपी निकालने का फार्मूला होता है NCV लॉग नेचुरल T2/T1 प्लस NR लॉग नेचुरल V2/V1। ये हम लोग के पास जो है एंट्रोपी चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे, इसको मैं जो है आपको वीडियो में नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चन में बताना था इसको करके। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, डेल S इज इक्वल टू NR लॉग नेचुरल V2/V1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको मोल बात नहीं किया गया है। ठीक है, मोल के बारे में हम लोग को बताया नहीं गया है। क्या बोला गया है, मोलर एंट्रोपी। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या गया है, एक मोल के लिए बात किया गया है, तो n हम लोग का फिक्स हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोलर एंट्रोपी बोला है, मतलब मोल एंट्रोपी को फिक्स कर दिया गया है एक मोल के लिए, ये एंट्रोपी है, इसी n को यहाँ पे ले आऊंगा तो ये मोलर एंट्रोपी बदल जाएगा। या फिर सीधा सीधा एंट्रोपी को यदि एक मोल के लिए बोल दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर एंट्रोपी। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। R का वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, जब हम लोग थर्मो स्टार्ट किए थे तो R के डिफरेंट कंडीशन में आपको डिफरेंट वैल्यू बता चुका हूँ कि जूल में कितना होता है, कैलोरी में कितना होता है, बार में कितना होता है, सब बता दिया हूँ। ठीक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग यूनिट देखते हैं ऑप्शंस के, तो हम लोग को जूल में दिया है, तो हम लोग को R का वैल्यू किस में रखना है, जूल में। कितना होता है, 8.314 होता है। ठीक है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हम लोग का R का वैल्यू। जब भी क्वेश्चन में वैल्यू रखो इकाई के साथ रखोगे तो आसान होता है। ठीक है, इनटू लॉग नेचुरल को मेरे को लॉग में बदलना है, तो क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब ये लॉग नेचुरल किस में बदल जाता है, लॉग में बदल जाता है। ठीक है, ये अब क्या बोला जा रहा है, कंडीशन कि VF जो है 2VI है, मतलब अगर स्टार्टिंग मान लो कंसंट्रेशन 1 रहा होगा, ठीक है, तो फाइनल V1 कितना रहा होगा, मान लो 1 रहा होगा, तो V2 कितना कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, log 2/1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैं, 2। हाँ, वैल्यू रख दिए। अब देखो हमको log 2 का वैल्यू, ठीक है, log 2 का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए कितना होता है, 0.3010, उतना याद रखने जरूरत है, 0.3 होता है, याद रखा करो। log 2 का वैल्यू, 3 का वैल्यू, 5 का वैल्यू, 7 का वैल्यू आपको याद रहेगा, तो आप log 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। लॉग का मैथमेटिक्स एकदम आसान है, यदि आपको नहीं आता तो यूट्यूब में सर्च करना लॉग कैसे सॉल्व करें करके, हजारों वीडियो पर भरे पड़े हैं यूट्यूब में, देख के सीख लेना। भागना मत, लॉग आ गया तो भाग जाता हूँ, ऐसा नहीं, रुक जाओ भैया, लॉग कठिन नहीं है, भूत नहीं है जो आपको खा जाएगा। सर्च कर लो, आधा घंटा बस लगेगा सीखने में, एक बार सीख गया ना लॉग, कि जिंदगी भर आपका काम आएगा। तो लॉग को एक बार सीख लो फिर, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, चलो अब कटाते जाओ सीधा, 8.3 इसको मैं सीधा लिखता हूँ, 8.3 4 देख करूंगा तो कितना आएगा, वही आएगा। मेरे को बाकी संख्या से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में एकदम ज्यादा क्लोज वैल्यू नहीं है, जब क्लोज वैल्यू होता है एकदम आसपास वाला, तब एकदम एक्यूरेट लेके चलना है। ये तो बहुत डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन के बाद एक को मिटा सकते हैं दशमलव के बाद। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 2.3 लिख दिया इसको, फिर log 2 का वैल्यू कितना था, 0.3010, मेरे को सिर्फ 3 से मतलब है। ठीक, ये कर दिया। अब चलो मल्टीप्लाई कर दो आप इसको। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 दूनी 6। दशमलव कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो 1 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 0 कितना आ गया, 6 9। इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, देखो इसको क्या से कर सकते हो, अप्रोक्स करके 0.69 को 0.70 लिख सकते हो, और 0 कोई मतलब नहीं है, तो 0 कितना हो गया, 7। 8.3 गुणी 0.7 कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, हासिल 2, 7 8 56, 7 8 56 57 58 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 8 के बाद 0, मतलब ये हम लोग का आंसर कितना गया, 5.81। ठीक है, अब ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन में देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या, 5.76 जूल पर केल्विन पर मोल। एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या, -5.76 जूल पर केल्विन पर मोल, और एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 11.5 और एक -11.5। तो हम लोग का जो क्लोजेस्ट आंसर है देखो 5.8, एक पास में देखो, ये तो माइनस वाला है तो ये तो होगा नहीं, 11 तो हो नहीं सकता, तो बचा हम लोग का क्या, ये हम लोग का आंसर आ गया। हम लोग एकदम एक्यूरेट वैल्यू को लेके चलना नहीं पड़ा। देखो जितना ज्यादा डेसिमल के पॉइंट लेके चलोगे
जैसे यहाँ पे हम पूरा लेकर चलता 3.14, यहाँ पे 3.011, तो बहुत कैलकुलेशन में टाइम करना, आपका एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट आ जाता, पूरा कितना आता 5.76, लेकिन आपका टाइम कितना लगता, हमको 2 मिनट लगे बनाने में लगा, आपको 10 मिनट लगता। टाइम तो ही बचाना है ना, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत इस प्रकार से राउंड अप करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीजें है। नहीं आता राउंड अप करना, कमेंट करो सर राउंड अप कैसे करते हैं, वीडियो बना दूंगा उसमें, ठीक है। या यूट्यूब में राउंड अप कैसे करते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं, ढेरों वीडियो पढ़े, आप चाहो तो सीख सकते हो, भागना नहीं है आपको, ठीक है। देखो चलो आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 36, फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए कैन बी डिटरमाइन यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन एंड टाइम। हमको जो है एक इक्वेशन दिया है k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस e बाई आर टी, और क्या बोला जा रहा है, a का यूनिट क्या होगा, a का यूनिट क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। कंडीशन क्या दिया है, ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये इक्वेशन है, a का वैल्यू, a का यूनिट बताना है, और ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर हम लोग के पास रिएक्शन है। तो देखो एकदम इजी है, ये तो यूनिट लेस होता है, ये का यूनिट लेस होता है, k का यूनिट सेकंड ऑर्डर में जो होगा उसी वही a का यूनिट होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसका जो यूनिट होगा उसी का यूनिट a का यूनिट होगा। तो हमको सीधा सीधा रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। हम लोग तो इसको पढ़ के आए हैं, इसका फार्मूला भी देख के आए हैं, ठीक है। आपको 2-3 फार्मूले बताया हूँ, एक फार्मूला क्या बताया हूँ, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और टाइम देख लेना क्या बोला है, तो सारे ऑप्शन में जो टाइम दिए गए हैं उसमें सेकंड लिया गया है, तो हम क्या लिख दो, पर सेकंड। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। एक दिया आपको पर सेकेंड, एक दिया आपको क्या, मोल डेसीमीटर पर क्यूब पर सेकेंड, एक दिया है क्या आपको, डेसीमीटर माइनस क्यूब मोल पर सेकेंड। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन को क्या लिया गया है, डेसीमीटर पर मोल लिया गया है। कंसंट्रेशन को एक्चुअल में यूनिट क्या होता है हम लोग का, हम लोग जो देखते हैं कंसंट्रेशन का लीटर पर मोल में देखते हैं हम लोग, या मोल पर लीटर में देखते हैं, किसमें देखते हैं, मोल पर लीटर में देखते हैं। यहाँ पे क्या लिया गया है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लीटर -1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह में क्या रखोगे, मोल डेसीमीटर माइनस क्यूब रखोगे। यहाँ पे क्या रखो कंसंट्रेशन की जगह, इधर दिखिएगा, हाँ दिखिएगा, क्या रखें यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ मोल पर लीटर लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं पर लीटर बराबर क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है। पावर 1 माइनस n, n मतलब कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1, ठीक है, कितना आएगा, -1। -1 किसके पावर में जाएगा, इसके भी पावर में जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब के पावर में जाएगा। तो डेसीमीटर तो ऑलरेडी -3 है, प्लस -1 और आ गया, तो कितना हो गया ये, +3, -3 इंटू -1 कितना आ जाएगा, +3। तो डेसीमीटर हम लोग को क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब पर सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज कर दो, पॉजिटिव वाले पहले लिख दो, तो डेसीमीटर क्यूब को पहले लिख दिए, फिर पर मोल, फिर पर सेकेंड। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड, हम लोग का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इजी है, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला में बताया था, सेम वहां से क्वेश्चन आया है, और टाइम भी इसमें क्या लगेगा बहुत, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिटलेस होता है, तो k का जो यूनिट होगा वही a का यूनिट होगा, और k का यूनिट हम लोग को सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए सीखे हैं, इजी है, ठीक है। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, आगे मिटाते हैं इसको, फिर देखते हैं। चलो अगला बोलता है, फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 37, ए लाइन व्यूअर बर्क प्लॉट गेव द इंटरसेप्ट वैल्यू 200 मोल पर मोल सेकेंड इफ द इनिशियल एंजाइम कंसंट्रेशन इज 1.0 इंटू 10⁻⁸ मोल, द टर्न ओवर नंबर इज। हमसे क्या पूछा गया है, ये आपको क्वेश्चन बताया, मतलब इसका थ्योरी बता चुका हूँ। टर्न ओवर नंबर पूछा है, क्या पूछा है, टर्न ओवर नंबर। हम लोग जानते हैं क्या, K2 होता है हम लोग को, क्या, टर्न ओवर नंबर। हम लोग को K2 का वैल्यू निकालना
है पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद देखो हम लोग को बोला है लाइन वीवर वर्क प्लॉट दिया है, लाइन वीवर वर्क प्लॉट दिया है हम लोग को, ठीक है। उसमें जो प्लॉट खींचते हैं किसके बीच में खींचते हैं, 1/r वर्सेस 1/s में, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में हम लोग जो है प्लॉट खींचते हैं, ठीक है। तो जब प्लॉट खींचते हैं तो हम लोग का दो चीज आता है, एक इंटरसेप्ट आता है और एक स्लोप आता है। तो स्लोप का जो यूनिट होता है, सॉरी स्लोप क्या होता है हम लोग का, Km/r_max, ये बता चुका हूं आपको पूरा थ्योरी में, ठीक है। जो हम लोग का इंटरसेप्ट होता है क्या, 1/r_max, ये पूरा थ्योरी आपको बता चुका हूं, ठीक है। किसमें, काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स का आप वीडियो जाकर देख सकते हो, 1 घंटे का वीडियो पूरा केमिकल काइनेटिक्स हम लोग खत्म कर दिया, ठीक है। पूरा जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब, ओके। पूरा आपको जाना है चैनल में, सीजी सेट का सीरीज पूरा बना हुआ है, उसमें केमिकल काइनेटिक्स का आपको देखना है, पूरा आपको केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन ए लाइन यूर वर्क प्लॉट गिव द इंटरसेप्ट वैल्यू, इंटरसेप्ट का वैल्यू दिया हम लोग को, मतलब इंटरसेप्ट हमारा क्या है 1/r_max, इसका वैल्यू कितना दिया है 200 पर मोल सेकेंड दिया है हम लोग को, पर मोल सेकेंड दिया है। और क्या दिया है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मतलब E0, हम लोग क्या दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम E0 कितना दिया है 1.0 × 10⁻⁸ मोल दिया है, ये हम लोग को दिया है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया है क्या K2, तो K2 निकालने के लिए क्या चाहिए, एक हम लोग को फर्स्ट फॉर्मूला बताया था मैं क्या, R_max बराबर होता है क्या K2E0, K2E0, ये आपको फॉर्मूला बताया था मैं, ठीक है। यहां पर देखो आपको K2 का वैल्यू निकालना है, तो K2 बराबर क्या हो जाएगा, R_max डिवाइडेड बाई E0, नीचे में आ जाएगा, E0 जो है नीचे में आ जाएगा K2। अब आपको क्वेश्चन में R_max भी दे रखा है, E2 भी दे रखा है, बस यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, सीधा यहाँ पे R_max के जगह 200 पर मोल सेकेंड रख देते हैं, बट वो 200 पर मोल किसका दिया है, 1/r_max का दिया है, तो R_max बराबर क्या हो जाएगा 1/200, 1/200, ठीक है। और ये मोल किस में चेंज हो जाएगा, पर मोल मोल में, और सेकेंड पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो वैल्यू रखो यहीं पे, आप वैल्यू रख दो, R_max का वैल्यू कितना है 1/200, ठीक है, मोल पर सेकेंड डिवाइडेड बाई E0, E0 का वैल्यू हम लोग कितना दिया है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1.0 × 10⁻⁸ मोल, ठीक है। अच्छा यूनिट यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यूनिट सॉरी ये हम लोग उल्टा किए हैं ना, जस्ट अपोजिट, यूनिट को ऊपर से नीचे लाए तो ये ऐसे ही रहेगा अभी, ठीक है। ये -1 रहेगा, ये सेकेंड रहेगा, ठीक है, ये -1 ये सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। जब हम लोग पूरा चेंज कर देते, इसको ऊपर लेके जाएंगे, मान लो हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी हमने पूरे डिजिट को क्या लेके आया है, नीचे में लेके आया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/200 × 1 × 10⁻⁸, ठीक है, मोल पर मोल इंटू मोल इंटू ये हम लोग का पर मोल, फिर सेकेंड, फिर मोल, ये। अब आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, बचा क्या नीचे में 200 × 1 200 हो जाएगा, तो 200 क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 100 लिख सकता हूँ, और 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ, × 10⁻⁸ कितनी है ऋण 8 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2⁻2 ऋण 8, मतलब ऋण 6 बचेगा, 2 × 10⁻⁷ ऋण 6 बचेगा, ठीक है। 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 × 10⁻⁷ ऋण 6, या एक संख्या इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 5 गुणित 10⁻⁷ ऋण 7, सॉरी एक मिस्टेक किए, क्या मिस्टेक किए, ये 0.5 तो किए, ठीक है, फिर 10⁻⁷ ऋण 6 को ऊपर लेके गए तो 10⁻⁶ हो जाएगा ना, धन 6 हो जाएगा, ठीक है, धन 6 हो जाएगा। इसको क्या करोगे आप, एक कमी करोगे तो 5 गुणित क्या लिख सकते हो 10⁻5, दशमलव के अगर इधर संख्या लेके आते हो तो घात में क्या करते हैं, कमी करते हैं, तो 10⁻6 से क्या हो गया 10⁻5 हो गया, ये हम लोग का आंसर। अब हम लोग के सेट एग्जाम में 2024 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग को नहीं दिया था, तो ये वाला क्वेश्चन को क्या किया गया था,
विलोपित किया गया था। इसका एक्यूरेट आंसर क्या होगा? 5 × 10⁵ पर सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का आ गया आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया था ये वाला जो है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। आपको 4 यहाँ पे इक्वेशन दिए गए हैं और आपको उसमें मैच करना है कौन सा इक्वेशन है। तो ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप नोट कर लो अपने नोटबुक में कि कौन सा क्या क्या इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लैपेरॉन इक्वेशन कैसा होता है हम लोग का? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन dp/dt होता है हमारा। dp/dt इज इक्वल टू होता है क्या? -h ऑफ t del v। ये हमारा क्या होता है? क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है। उसके बाद वन हॉफ इक्वेशन दूसरा, ये तो आपको पता होना चाहिए, वन हॉफ। ठीक है, देखो वन हॉफ इक्वेशन का एक आपको मैं पहचान बता रहा हूँ। वन हॉफ इक्वेशन का पहले लिख लेता हूँ। d log नेचुरल k डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ del h नॉट अपॉन RT स्क्वायर। तो जहां भी t स्क्वायर आपको दिखा किसी लंबे चौड़े इक्वेशन में तो वो वन हॉफ इक्वेशन होता है। ठीक है, हम लोग मैं अभी तक जितना देखा हूं ना, तो इस टाइप का जो फॉर्मूला दिखता है वो केवल वन हॉफ में, बाकी सब में तो कंफ्यूज हो जाएगा, बट वन हॉफ में अलग से समझ में आता है कि डिवाइड में क्या होता है RT स्क्वायर हम लोग को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, तो वो होता है हम लोग का क्या? del G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT log नेचुरल के इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इक्वेशन है। और चौथा हम लोग का क्या? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो ये तो बचपन से पढ़ते आते हैं हम लोग, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो ये कैसे दिखता है हम लोग का? del G बाई del T, सॉरी यहाँ पे T नहीं होता, del नहीं होता, यहाँ पे बाई T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस del H अपॉन T स्क्वायर। ठीक है, ये इसको देखोगे पहचान लोगे आप, इसको del G बाई T आपको दिखा, फिर del दिखा, मतलब डबल del दिखा ना आपको, मतलब वो क्या है हम लोग का? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसको तो बहुत बार डेरिवेशन करते हैं, ग्रेजुएशन में डेरिवेशन करते हैं, पीजी में डेरिवेशन करते हैं इसको, तो ये तो याद हो जाता है हम लोग का। ठीक है, तो ये आप थ्योरी में नोट कर लेना, ये मैथ्स तो फॉलोइंग में आया था हम लोग का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस ना 2024 में बहुत टफ थे। ठीक है, बहुत टफ थे क्वेश्चंस। तो मान के चलो इस लेवल का आप हम लोग प्रिपरेशन कर लेना, 2024 लेवल का प्रिपरेशन, तो उससे टफ इस बार और पूछेगा, मतलब वो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। ठीक है, उतना टफ और नहीं पूछेगा लग रहा है, पूछेगा तो भी उस लेवल का प्रिपरेशन हम लोग तो कर रहे हैं, एकदम टफेस्ट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमको दिया गया है इक्वेशन ए बन रहा है इक्विलिब्रियम में, बी इसके लिए रेट कांस्टेंट है K1, इसके लिए K इनवर्स 1, अब बी बन रहा है हम लोग का क्या? C। ठीक है, इसके लिए रेट कांस्टेंट है क्या? K2। हमको हर स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी दिया गया है। ठीक है, E1 दिया है हम लोग को 25 किलो जूल पर मोल। ठीक है, E2 हम लोग को, या E इनवर्स मतलब इस वाले स्टेप के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग को दिया है कितना? 23 किलो जूल पर मोल। ठीक है, उसके बाद E2 हम लोग को दिया गया है कितना? 32 किलो जूल पर मोल, ये हम लोग को दिया गया है। हम लोग को निकालना है क्या? ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, E का वैल्यू निकालना है। तो इसके निकालने का हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? K ओवरऑल निकालना पड़ेगा। K ओवरऑल निकालने क्या करना पड़ेगा? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। मैं इसका देखो पहले लॉन्ग तरीका ही बता रहा हूँ, फिर शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूँ, दोनों तरीका, लॉन्ग तरीका और शॉर्ट तरीका दोनों बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, पहले लॉन्ग तरीका देखते हैं। K ओवरऑल निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2B। फिर देखो B क्या है हम लोग का? इंटरमीडिएट है, तो एलिमिनेट करना है B को, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, SSA लगाते हैं। तो क्या करेंगे? जहां पे फॉर्म हो रहा है इज इक्वल टू जहां पे वो डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो कहां पे फॉर्म हो रहा है? K1 में बन रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? K1 इंटू A। पहले स्टेप में क्या हो रहा है? बन रहा है, बाकी दोनों स्टेप में क्या हो रहा है? B खत्म हो रहा है। ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है, पहले स्टेप में बन रहा है, दूसरे अगर हम लोग इस बैकवर्ड को देखें तो B से A बन जा रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, B से C बन जा रहा है, मतलब खत्म हो जाएगा। तो बराबर क्या लिख सकता हूं मैं इसको?
बराबर K2B, ठीक है। इस स्टेप में क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, प्लस बैकवर्ड वाले स्टेप में भी खत्म हो रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ K इनवर्स 1B, ठीक है। फिर क्या करूंगा, B कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा K2 प्लस K इनवर्स 1, ठीक है। ये यहाँ पे B क्या आ गया कॉमा, इसको इधर ले आओ तो K1A अपॉन K2 प्लस K इनवर्स 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का B। इस B का वैल्यू को यहाँ पे रखो, तब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का K2 इंटू B का वैल्यू रख दो पूरा, K1 इंटू A डिवाइडेड बाई K2 प्लस K इनवर्स 1, ये आ गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या है K1 है, ठीक। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। क्या कंडीशन, कि मैं मान के चलूंगा कि K इनवर्स 1 जो है बहुत फास्ट है एज कंपेयर K2, ठीक है। तब यहाँ से क्या होगा, K2 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को K2 को हटाना है, तब R मेरा क्या हो जाएगा K2 अपॉन K1 डिवाइडेड बाई K इनवर्स 1। देखो मैं K2 को ही क्यों हटाया, यहाँ पे K इनवर्स 1 को क्यों नहीं हटाया, ठीक है। इसको हटा देता तो मेरे को K ओवरऑल नहीं मिल पाता, मेरे को जो K ओवरऑल चाहिए वो नहीं मिल पाता। K1 हटा देता, K2 और K2 माइनस हो जाते, कैंसल आउट हो जाते, बचता K1 है। K ओवरऑल मेरे पास नहीं आ पाता, इसलिए मैं यहाँ पे इंटेंशनली जो है जानबूझ के जो है किसको K इनवर्स 1 को बड़ा मार रहा हूँ K2 से, और K2 को यहाँ से क्या कर दे रहा हूँ, इग्नोर कर दे रहा हूँ। तब मेरा क्या आ गया, K ओवरऑल आ गया ये, ठीक है। अब मेरे पास K ओवरऑल है, मैं आपको बताया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। K1 K2 अपॉन K इनवर्स 1, तो हम लोग का E ओवरऑल क्या हो जाएगा, ऊपर वाले जो उनको प्लस कर दो, K1 के लिए क्या है E1, K2 के लिए क्या है E2, और नीचे वाले में जो उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा E माइनस 1, यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। E1 का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 25, ठीक है, प्लस E2 का वैल्यू हम लोग कितना दिया है 32, माइनस E माइनस 1 का वैल्यू कितना दिया है 23, ये कितना हो जाएगा 5 2 7 3 2 5 ऋण 23, ये कितना हो जाएगा 7 में 3 गया 4, ये 5 में 2 गया 3, 34 किलो जूल पर मोल, ये हम लोग का आंसर आया। अब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में हमको कितना कितना दिया है, ऑप्शन में हमको दिया है 48 किलो जूल पर मोल दिया है, 78 किलो जूल पर मोल दिया है, 32 किलो दिया है, 30 किलो जूल दिया है, ठीक है। इतना हम लोग को दे रखा है। अब देखोगे सर आप तो 34 लेके आओ, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। आप क्या करें, हम लोग का तो इतना आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, पहला चीज आपका प्रोसेस सही है ना, हाँ, तो इसके पास का वैल्यू टिक करके आओ, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। पास का वैल्यू क्या होगा, 34 के सबसे पास का वैल्यू 32, इसको टिक करो, ठीक है। या इसका दूसरा तरीका क्या है, सिंपल तरीका क्या है, देखो ऊपर वाले जो भी फॉरवर्ड स्टेप है उनको प्लस कर दो, K1 प्लस K2, और जो भी बैकवर्ड है उसको माइनस कर दो, ये इसका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। फॉरवर्ड को प्लस कर दो, बैकवर्ड को माइनस कर दो, वही तो किए हैं लास्ट में। देखो पूरा घूम फिर के कहानी कहाँ पे आया, यहीं पे आया, ठीक है। देखो हमने क्या किया, फॉरवर्ड E1 और E2 क्या थे, फॉरवर्ड तो उनको जोड़ दिया, माइनस का कर दिया, बैकवर्ड को माइनस कर दिया, वहीं से आप करोगे तो इसका वैल्यू आप रखोगे E1 प्लस इसका वैल्यू रखोगे E2, माइनस क्या कर दोगे E माइनस 1, ठीक है। अब इसका देखो आंसर वो 32 क्यों लिया, ये समझते हैं हम लोग को। देखो कई बार जब हम लोग इस टाइप के रिएक्शंस देखते हैं, मेंशन नहीं किया रहता है कोई रिएक्शन, ठीक है। आपका वैल्यू अगर इस टाइप से नहीं आए, एक्यूरेट नहीं आए, आप लोग का ऑप्शन से मैच नहीं करे, आपका प्रोसेस नहीं हो लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं करे, ठीक है, तब आप क्या करना, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, अब इसमें सबसे स्लोएस्ट स्टेप हम लोग किसको मान रहे हैं K2, क्यों, क्योंकि पहला स्टेप इक्विलिब्रियम में है, वो स्लोएस्ट स्टेप नहीं होगा, तो हम लोग का K2 क्या हो जाएगा स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप की जो एनर्जी है उसी को हम लोग ओवरऑल एनर्जी भी कंसिडर कर लेते हैं कई बार, ठीक है। तो इसी को सोच के वो ऑप्शन को क्या दिया था 32 दिया था, तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो 34 तो 32 के पास आ रहा है, ये भी सही है। और अगर हम लोग थ्योरी को बेस लेके चले, ठीक है, इसको स्लोएस्ट स्टेप मान ले, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान ले, तो K2 का एनर्जी देखो कितना दिया हम लोग को 32 दिया है, तो यहाँ पे 32 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। आप चाहे तो 34 की जगह 32 लिख सकते हो, तो एक्यूरेट देना चाहिए था उसको इसके हिसाब से, लेकिन वो क्या किया गया है वहां पे इजी कर दिया गया। ये जो हम लोग बनाए हैं ना एकदम पूरा फॉर्मूला में जाकर बना रहे हैं एकदम स्टेप टू स्टेप, बट सेट वाला क्या बोला है, छोटे छोटे बच्चे हैं ज्यादा टाइप नहीं देते, इनको बस हम लोग को पहचानने देते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है। तो याद रखना कभी भी जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप होगा ये कभी भी हम लोग का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा, ठीक है। जो नॉन इक्विलिब्रियम वाला होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम वही हमेशा क्या रहेगा RDS, और जो RDS की एनर्जी होती है उसी को हम लोग ओवरऑल एनर्जी भी कई बार कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे कंसिडर करके यहाँ पे ऑप्शन क्या है हम लोग का
32 आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए देखो कई बार हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग का एक्यूरेट आंसर नहीं है, तो डरना नहीं है कि मैं गलत बना लिया, मेरे से नहीं आ रहा। ठीक है, और हमेशा जब भी जाओ, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ईगो को घर छोड़ के जाना, एग्जाम जब भी दिलाने जाओ ईगो में मत लेना। अब मैं इस क्वेश्चन को ईगो में लेके बैठ गया, मेरे को 32 लाना है मतलब बनाना है, मैं तो पढ़ गया हूँ इसको अच्छे से, मेरे को सर कराया है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस 32 आएगा मतलब आएगा करके ये सोच में पड़ गए, लगा दिए 20 मिनट इसी क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन छूट गया। आ कैसे कोई आ रहे फिर मुड़ के, ठीक है क्वेश्चन छूट गया, टाइम कम था, लेंदी था पेपर, भैया सबके लिए लेंदी था, सबका क्वेश्चन छूट गया, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों एक क्वेश्चन के पीछे 20 मिनट दिए? नहीं बना एक बार में, छोड़ो आगे बढ़ो, और भी तो क्वेश्चन है ना, 99 क्वेश्चन क्या अपराध किए आप लोग का। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में कभी भी कोई क्वेश्चन को ईगो में नहीं लेना है कि मेरे को बनाना है मतलब बनाना है, नहीं बना एक बार में छोड़ो, जब टाइम बचेगा दोबारा तेरे को देखने आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये एज इट इज जो एमएससी किए होंगे सेम क्वेश्चन आप लोग जो है आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या आपको दिया गया है, क्या एक इक्वेशन दिया गया है, r इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर हम लोग का 40 इज इक्वल टू क्या, के ए की पावर n, nth ऑर्डर रिएक्शन दिया गया हम लोग को। ठीक है, इसके लिए हम लोग को टी हाफ बताना है, हम लोग को क्या बताना है, टी हाफ, और साफ साफ बोला गया है कि n का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लेकर जानते हैं हम लोग, तो फर्स्ट ऑर्डर का तो याद करके जाते हैं 0.693 बाई के, तो साफ पहले बोल दिया भैया फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर छोड़ कुछ भी है, 0 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कुछ भी है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। इसको देखो हम लोग एमएससी में डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, जो इसको एमएससी का डेरिवेशन याद होगा तो तुरंत देख के खुश, अरे वाह बोलेगा, टिक करके आगे बढ़ेगा, 10 सेकंड में सॉल्व क्वेश्चन। और जिसको नहीं आता, जो भूल गया है एमएससी का, तो मैं आपको एक फार्मूला बताया हूँ, क्या बताया हूँ फार्मूला, याद करो, के एन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 ए की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नोट की पावर n माइनस 1, ये आपको फार्मूला बताया हूँ, ये nth ऑर्डर निकालने का फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इसी से हम लोग हाफ लाइफ टाइम कैसे निकालेंगे, टी को क्या लिख दो, टी हाफ लिख दो। ठीक है, और ए को क्या लिख दो, ए नॉट बाई 2 लिख दो, ए नॉट बाई 2 लिख दो, काम खत्म आपका। तभी क्या हो जाएगा, के एन टी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे a के जगह हमको क्या लिखना है, a नॉट बाई 2, और दोनों की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1, इसको बस रीअरेंज करना है। ठीक है, ये देखो a की नॉट की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो हमको कैसे दिखाइए, 2 की पावर n माइनस 1 और a नॉट की पावर भी n माइनस 1। ठीक है, फिर देखो नीचे में दोनों सेम है, ए नॉट पावर माइनस 1, ए नॉट की पावर माइनस 1, तो हर एक साथ लिख दो यहाँ पे, ये माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या, ए नॉट की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज करो। ठीक है, के एन को इधर ले आओ, तो टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के एन, और हम लोग का 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट की पावर n माइनस 1, आ गया हम लोग का डेरिवेशन। ठीक है, ऑप्शन डी खुश, ऑप्शन डी हम लोग का आ गया। अगर आप लोग को याद होता तो 10 सेकंड में क्वेश्चन बनता, नहीं याद होता तो फार्मूला लगा कि 1 मिनट में क्वेश्चन बनता। ठीक है, बन गया हम लोग का क्वेश्चन, इजी है। ओके, चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, देखो मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में जब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो पूरा एक एक स्टेप को आपको अच्छे से बताओ, कैसे कटा रहे हैं, कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे कंसिडर कर रहे हैं, कैसे ऑप्शन मैच नहीं होने पे क्या करना चाहिए करके, सभी चीज़ें आपको मैं सिखा रहा हूँ अभी। जब हम लोग 2 3 4 क्लास ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको बेसिक चीज़ें आ जाएंगी, मेरे को बेसिक चीज़ आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, तब फटाफट होगा हम लोग का। ठीक है, एक वीडियो हम लोग 20-20 क्वेश्चन निकाल लेंगे। अभी आप लोग सर 1 घंटे की वीडियो से इतना क्वेश्चन बता रहे हो, सिखा रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, सिखा रहा हूँ कैसे टाइम बचाना है, कैसे वहाँ पे मेंटेन करना है टाइम, सब चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इजी है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, कैलकुलेट डेल जी नॉट, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 41, द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, हम लोग का एक सेल रिएक्शन दिया है और डेल जी नॉट कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहा है। तो देखो AgCl प्लस हाफ H2 इज इक्वल टू Ag प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और क्या दिया है हम लोग, E नॉट ऑफ दिया है Ag2 AgCl इंटू Cl माइनस Cl। ठीक है, ये हमको दिया है वैल्यू कितना
प्लस 0.2223 वोल्ट। ठीक है, हमको दिया है। अब हम लोग जानते हैं सिंपल सा बेसिक रूल देखे हैं, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये हम लोग दिए हैं। ठीक है, अब एक ही सेल के लिए पूछा है तो यहाँ पे हमको ई नॉट सेल की जगह इलेक्ट्रॉन लिख देना है। एन का वैल्यू कितना है, देखो जहां पे भी याद रखना एजी इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं वहां पे एन का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। तो -1 इंटू फैराडे कांस्टेंट अभी बताया 96,500। ई नॉट सेल हम लोग को दे दिया है, लिख दे चुपचाप, बोलता है 2223 वोल्ट। ऑप्शन देखो एकदम एक्यूरेट वैल्यू है क्या, नहीं है, या तो 21 है या 10 है। 21 है या 10 है, मतलब हम लोग अप्रॉक्स लेके जो है चल सकते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, देखो -1 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो वही आएगा 96,500। इसको मैं क्या लिख दिया, 0.2 लिख दिया बस, क्योंकि मेरे को एकदम एक्यूरेट वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 2 0 0 2 5 10 का 0 हासिल 1 2 6 का 12 1 13 का 3 हासिल 1 9 2 18 1 19। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब देखो दशमलव कितनी संख्याएं थी, 1, तो ये आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.3 गुणित 10 की घात 3 भी लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, या इसको 19.3 किलो लिख सकता हूँ, किलो। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, किलो जूल। हम लोग का एक इसमें रहेगा, जूल में रहेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो आपको ऑप्शन क्या क्या है, 21.45, रेड 21.45, ये सब माइनस माइनस लगा दो। फिर -10.272, फिर 10.72। अब देखो आसपास किसके है, 19 आसपास किसके है, 21 के। प्लस है कि माइनस है, तो माइनस, ऑप्शन टिक सही। अब एक्यूरेट वैल्यू निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 2 और 3 करते रहो, 1 घंटा से बुरा भाग, यहाँ पे आएगा फिर एक्यूरेट वैल्यू एकदम 21.45। हम लोग को एक्यूरेट वैल्यू से मतलब तो नहीं, हमको ऑप्शन सही दिखना चाहिए। हम लोग को 19.3 आ गया, -21.5, टिक के आगे बढ़े। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू के चक्कर में रहोगे एकदम तो क्वेश्चन छूटेगा, जान लो। ठीक है, हमको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कोई भी। हम लोग को आसपास वैल्यू पता चल रहा है ना, हमको कौन सा एक्यूरेट वैल्यू में नंबर मिल रहा है, आसपास का वैल्यू पता चल गया, ऑप्शन तो है हमारे पास, मिला लेंगे, जो ऑप्शन आसपास दिखेगा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन जो हम लोग कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी 2-3 क्लासेस आपके ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा। जब आप सारी चीज में तुम मास्टर हो जाओगे ना, हम लोग फटाफट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और फिजिकल का क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में सॉल्यूशन बताने में थोड़ा टाइम लगता है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक करेंगे, थ्योरी बेस्ड रहेगा, तुरंत फटाफट हम लोग देखते जाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे कर लो, ये कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे कर लो, इजी जल्दी जल्दी होते जाएगा। ठीक है, आपका देखो एग्जाम में फिजिकल केमिस्ट्री में आपको हर क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आधा मिनट बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको 1-1 मिनट देना पड़ेगा। आप जब पूरा टेस्ट सीरीज में ये वाला दिला लोगे ना, तब आपको पूरा आइडिया दिला दूंगा मैं, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको कितना कितना टाइम देना है, जो आप टाइम मैनेज करके आओ। ठीक है, आप यदि मान के चलो 100 क्वेश्चन को सेट एग्जाम में, आपका जो पेपर 2 में से 100 क्वेश्चन रहेगा, सबको एक बार पढ़ लिए, मतलब आप वहीं पर आधा सेट क्वालिफाई कर लिए। ठीक है, पढ़ के मतलब ऑप्शन देख लिए, वहीं पर आपका आधा सेट क्वालिफाई हो गया। ठीक है, बहुत जने 100 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो आपको ऐसे टाइम मैनेज करके चलना है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते 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 हम लोग 100 क्वेश्चन तक पहुंचे। यानी कि बड़बड़ पढ़, सर आप तो पढ़ने बोले तो मतलब पढ़ दिया, बड़बड़ हो गया, आधा सेट करो, आधा ही तो हुआ, पूरा सुन हुआ। पूरा कब होगा, जब आप सॉल्व करोगे, पढ़ने के साथ सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, चलिए।